बदलता हुआ जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो आप शहरों में देखो, सुबह सुबह में या अधिकतर अभी तो गांवों में भी, बस्ती में भी पहुंच गया है, लोग सुबह में ब्रेड खाते हैं या तो मैगी खाते हैं। हम लोग पेरेंट्स लोग भी क्या करते हैं, गलती करते हैं, अपने बच्चों को जल्दी मैगी तो 2 मिनट में बना के खिलाने के लिए हो गया, तो हम लोग अपने बच्चों को जल्दी से उसको बना के दे देते हैं। लेकिन कभी भी हम एक बार भी मैगी के ऊपर पढ़ के नहीं देखा है कि इसमें क्या क्वालिटी का मैदा मिला है, इसमें क्या क्या केमिकल मिला है। उसके पीछे में साफ साफ लिखा होता है जो केमिकल का नाम। कभी भी आप, जब आपके पास समय रहे, वो केमिकल को आप एक बार गूगल पे पढ़ के देखिए, कितना डेंजरस केमिकल होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही करके, ये तो एक एग्जाम्पल है, मैगी एक एग्जाम्पल है। आप जिसको देखो उसी को पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, किसी किसी से हम कभी कभार पूछता है कि पेप्सी, आप पेप्सी पीता है, तो वो बोलता है नहीं नहीं हम पेप्सी नहीं पीता, हम डाइट कोक पीता है। अरे पेप्सी, डाइट कोक सब एक ही तो है ना। कोई काला पानी है, कोई लाल पानी है, कोई हरा पानी है, कोई नीला पानी है। एक्चुअल में देखा जाए तो डॉक्टर, साइंटिस्ट सबको ये बोलता है कि हम लोगों को ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में पूरा आग जल रहा होता है, बाहर से हमें नहीं पता चलता। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो बोलते हैं बुखार हो गया, जबकि हमारे अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, आग जल रहा होता है। क्यों आग जलता है? जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसको डाइजेशन के लिए एक अंदर में, वैसे प्रैक्टिकल बोला जाए तो भट्टी जल रही होती है, उसमें जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है जाके, आग वो जल रहा होता है। हम लोगों ने क्या किया, ठंडा पानी पी लिया। ठंडा पानी अंदर में जाके वो आग को बुझा देता है। फिर उसके बाद वो आग को, हमारे शरीर को जलाने के लिए पूरा शरीर का खून वहां पे जाता है, इकट्ठा होके फिर से वो आग को जलाता है। तो हमें क्या होता है, नर्व्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमें। इसके अलावा खून हमारे शरीर में कमती होता जाता है, फिर सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल तरीका है जो हमारे को नई नई बीमारी लेके आता है। आप देखो, किसी किसी का बदन में खून, मतलब दिखता तो मोटा है, हेल्दी है, लेकिन खून कम होता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि मोटा लोग वाला अधिकतर क्या होता है, ऐसी चीज खाते पीते हैं जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। या तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, या तो पानी ठंडा ही ज्यादा पी रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों का यही मैसेज है, हम लोगों का यही सबको बताना है कि सबसे पहले हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप हमारी कंपनी में आके ये प्रोडक्ट लो, ये करो, वो करो, नहीं। हम लोग सबसे पहले यही मैसेज देते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को सही करो। लाइफ स्टाइल को कैसे सही करना है? जैसे मान लो कि आप अगर मैगी खा रहे हो तो आप मैगी मत खाओ। आपके यहाँ इतना बॉयल वेजिटेबल मिलता है, आप उसको खाओ ना। सुबह में कई सारे स्प्राउट्स होते हैं, मतलब कि अंकुरित, जो चना हो गया, आपका मसूर हो गया, दाल हो गया, कोई भी, उसको आप उगा दो। मतलब 1-2 दिन पानी में रख के रख दो उसको, सुबह में नाश्ते के टाइम पे खुद करो, बच्चों को भी कराओ। वो कितना ज्यादा हेल्दी होता है, आयरन भी देता है, बहुत सारी चीजें उससे हमें मिलती है। तो हम लोग इससे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, आज के टाइम पे हम लोगों की भी बहुत ज्यादा गलती नहीं, हम लोगों को जैसे टीवी में दिखाया जाता है, हम लोग उसको वही समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है। कोई एक एक्टर एक्ट्रेस आती है, बोलती मेरी खूबसूरती का राज लक्स, हम लोग दमादम जाते हैं, लक्स साबुन लेके आते हैं। जबकि वो एक्ट्रेस भले कभी जिंदगी में उस साबुन से नहीं नहाई होगी, लेकिन हम लोग धमाधम उससे जाके लेके आते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो पैसा किसको जाता है, वो कंपनियों को सीधा सीधा जाता है। कोई कोई आके बोलता है कि अरे फेयर एंड हैंडसम लगा लो, गोरे हो जाओगे। हम तो कभी भी इतने दिन से ट्राई किया, नहीं हुआ। तो ऐसे करके होने से तब तो निग्रो लोगों को फेयर एंड हैंडसम दे देना था, पूरे एकदम काले से गोरे हो जाते ना। एक्चुअल में ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, उन लोगों का तरीका होता है बताने का। कोई आके बोलता है कि नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई बोलता है कि आपका जो है लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अपने घर के अंदर जाना, रैपर को, ये साबुन का जो रैपर है, वो रैपर को उठाना, रैपर मतलब उसका बॉक्स जिसमें वो साबुन रहता है, उसके बॉक्स को आप उठाना, उसके पीछे में लिखा होता है टॉयलेट सोप। आपने हो सकता है किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। अब टॉयलेट सोप का मतलब क्या हो गया, टॉयलेट करने के बाद वो हाथ धुलाने का साबुन है। यूएस में, यूके में, बाहर कई कंट्री में ये साबुन बैन है, लेकिन हम लोग टीवी पे देखते हैं लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। तंदुरुस्ती बनाने के चक्कर में उसको खूब घिसते हैं,
और उसके बाद आप साबुन से नहाने के बाद उंगली से आप ऐसे करो तो देखो पूरा व्हाइट व्हाइट कलर का होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का केमिकल हमारे बदन पे बार बार लग रहा है और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। पहले के जमाने में, पहले के टाइम जो हमारा दादा बाबा के जमाने का लोग थे, वो लोग क्या करते थे, गांव में, बस्ती में, हर जगह पे नीम का दातून करते थे, कोयला करते थे, मंजन जो है मिट्टी से भी कर लेते थे, मिट्टी अच्छी होने से वो लोग अच्छे से करते थे। और उसके बाद तब दांत की प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी मुश्किल से किसी का दांत, आज तो दांत के अंदर कैंसर भी पैदा हो रहा है, माउथ में ओरल कैंसर पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हम लोगों को जंगली बोला गया, ये लोग तो जंगली हैं, इंडिया तो सपेरों का देश है, सांप का देश है, यहाँ के लोग जंगली होते हैं। और आज के टाइम पे जब हम लोग पहले नीम का दातून करते थे, आज के टाइम पे वही कंपनियां बोल रही हैं कि आपके पेस्ट में नमक है, आपके पेस्ट में बबूल है। वही चीज जो हम लोग पहले करते थे आज वही लौट के वापस आ रहा है। पहले हम लोगों को बोला गया ये लोग तो क्या क्या कोयला करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सबसे यही है, हम लोग यही अवेयरनेस लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को सही करिए। हम लोग बहुत धमाधम टेस्टी से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपने कभी भी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना केमिकल होता है? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, चिप्स का पैकेट पेरेंट्स उसको पकड़ा देते हैं क्योंकि वो बच्चा गेजू ना करे, वो बच्चा रोए ना, हम लोग जल्दी से उसको पकड़ा देते हैं। लेकिन आपने कभी भी सोचा है कि एक जो पैकेट 10 रुपए का चिप्स का होता है, 20 रुपए का होता है, उसके अंदर 2 चम्मच नमक होता है, मिनिमम 1 से 2 चम्मच नमक होता है। हमारा पूरा शरीर, एक जो बड़ा इंसान होता है, 18 से 20 साल का जो इंसान होता है, उसको पूरे दिन भर के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, साइंटिस्ट, डॉक्टर, हर कोई कहता है, रिपोर्ट्स यही चीज बताती है। लेकिन एक बच्चा दिन के अंदर 10-10 पैकेट चिप्स खा जाता है, तो उसको कितने ग्राम नमक अंदर जाता होगा? और बचपन से ही शरीर कमजोर होने लगता है। आज के टाइम पे छोटे बच्चों को आप देखो, आंखों पे चश्मा लगना शुरू हो गया, बाल सफेद होना शुरू हो गया। आप लोग तो एक एज में आके हो रहा है। पहले के लोगों का तो पूरा, बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते थे, 100 साल भी बाल सफेद नहीं होता था, ऐसा होता था। लेकिन आज के टाइम पे अभी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। ये एक कोल्ड ड्रिंक का जो ये बोतल होता है या एक ग्लास में जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसके अंदर में 4 चम्मच शुगर होता है, चीनी। आज जो इतना मोटापा का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इसी सब की चीज, मैदा, चीनी, नमक, ये 3 चीज ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। तो हम लोगों को इस पे अवेयर होना पड़ेगा। एक गिलास के अंदर अगर 4 चम्मच शुगर है तो दिन भर में हम कितने चम्मच शुगर, उससे नुकसान क्या है? हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, लिवर कमजोर हो जाएगा, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम शुरू होगा, बाद में पाइल्स होगा, अल्सर होगा। और ये जो हम आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा घुटना दर्द हो गया है, ये घुटना दर्द शुरू हो रहा है, ज्वाइंट पेन शुरू हो रहा है। ज्वाइंट पेन इसलिए शुरू होता है क्योंकि हमारे ये ज्वाइंट्स, जो भी ज्वाइंट है, जहां के भी जो भी ज्वाइंट्स है, सारे ज्वाइंट में एक लिक्विड होता है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्टिलेज बोला जाता है। वो कार्टिलेज धीरे धीरे करके सूखता जाता है, और जब सूख जाता है तो यहाँ आपके यहाँ के बीच में जो जगह होती है, टक टक करके किसी किसी को बोलता भी है, और फिर वही दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है? हमारे उल्टे खान पान की वजह से हो रही है। तो हमारी कंपनी सबसे पहले यही बोलता है कि सबसे पहले अपना हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप सुबह में कितना भी ना हो टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, 10-5 मिनट, 20 मिनट, कुछ आप एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करो, लेकिन जो उल्टी सीधी चीजें हैं उसको खाने पीने से बचो। हमारी कंपनी उसी के ऊपर जनरल, अब ये है कि मैंने बता तो दिया कि आप साबुन मत यूज करो, लेकिन एक्चुअल में उसका ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो ऑप्शन है जैसे डिटॉल, लाइफ बॉय, ये सब साबुन जो है, जो सस्ते वाले साबुन आते हैं, सब टॉयलेट सोप होते हैं 10-20 वाला। लेकिन अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे तो बाथिंग बार आपको मिलेगा, आपको डब का बाथिंग बार मिलेगा, आपको पियर्स का बाथिंग बार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कंपनियों के हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप किस साबुन से नहाने जा रहे हैं, वो टॉयलेट सोप है या बाथिंग बार है। हम लोगों की कंपनी ने भी बनाया है साबुन। अब ये साबुन जो बनाया है, एलोवेरा, नीम, तुलसी। एलोवेरा भी हमारे घरों में पाया जाता है, हमारे शरीर को ठंडक देता है, ठंडा करता है हमारे शरीर को। नीम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, तुलसी एंटी एलर्जिक का काम करता है। ये तीनों चीज से मिला के ये साबुन बनाया गया, और इस पे साफ साफ लिखा है बाथिंग बार, मतलब नहाने का साबुन। जबकि बहुत सारी कंपनियों का साबुन जो आता है वो टॉयलेट सोप आता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि ये बाथिंग बार है तो आपको 400-500 रुपए का मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है।
ये सिंपल जो आप मार्केट से साबुन 40-50 रुपए का खरीदते हो, 75 ग्राम साबुन हर कंपनी में 40-50 का मिलता है, यहाँ भी उतने का ही है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं। तो ऐसे ही करके हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हुए हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्कशन करूंगा।